Hello viewers, a warm welcome and wish you all happy festivities in advance. As per public data available for the month of October, FIIs का net outflow has crossed a lakh crores and इसकी वजह से निफ्टी का लेवल 24,180 पे आ चुका है. A classic and all time confusion जो इन्वेस्टर्स के दिमाग में हमेशा रहता है, जो कि अब क्या करें, what next, क्या हमें और फॉल का इंतजार करना चाहिए और इज इट द राइट टाइम टू पुट ऑन सम मोर इन्वेस्टमेंट्स. सो दोस्तों, आज का ये वीडियो उसी के ऊपर फोकस रहेगा. सो दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज डेडिकेटेड टू शिवराम सर, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया हुआ था टू एनालाइज निफ्टी एंड व्हाट इज इट्स बिहेवियर. ये है निफ्टी का चार्ट जो मैंने डेली के लिए अप्लाई किया हुआ है. एक क्लासिक डाउ थियोरी का एग्जाम्पल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे निफ्टी एक हाई बनाता था और एक हायर लो बनाता था. वो अपने लेवल्स को अपवर्ड शिफ्ट करता रहता था, विच वॉज अ इंडिकेटर कि निफ्टी इज इन एन हाई वाला एक ट्रेंडिंग वे. जब निफ्टी 26,200 के पास आया, उसके बाद उसने अपना हाई बनाना तो छोड़ दिया, बट उसने अपना प्रीवियस स्विंग लो जो क्रिएट किया था उसके पास आके एक ट्राई किया. इवेंचुअली 24,800 का लेवल्स भी निफ्टी ने तोड़ दिया. ओके, सो अगर हम यहाँ पे अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए, सबसे पहले हम निफ्टी का ऑल टाइम हाई पे एक रेजिस्टेंस बना देते हैं. एक स्विंग लो जो यहाँ पे 24,800 के आसपास आया था, हम लोग 24,800 के अराउंड एक सपोर्ट का लाइन बना देते हैं. एक और लेवल 23,900 के पास जहाँ पे लेवल्स आ रहा है, अगर 23,900 को उसने ब्रेक कर दिया, देन वी हैव डायरेक्ट लेवल्स अवेलेबल एट 23,340 और 21,800 के अराउंड. Few of the levels which becomes important for Nifty. अगर निफ्टी का मैं कंटिन्यूस रैली को फिबोनाची में अप्लाई करता हूँ, सो एज पर फिबोनाची ऑल्सो अगर आप लेवल्स देखोगे तो 50% कम्स अराउंड 23,900 और 24,000 के आसपास. सो दैट बिकम्स आर क्रूशियल सपोर्ट. अगर 24,000 को उसने ब्रेक कर दिया, देन नेक्स्ट टर्न्स अराउंड 23,500 एंड एज पर आर सपोर्ट इट इज 23,350. सो अगेन 23,350 से 500 का एक रेंज वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है, विच इज एट 61% रिट्रेसमेंट ऑफ द लास्ट रैली. अगर आप निफ्टी का देखोगे 24,051 जो उसका 50% का रिट्रेसमेंट है, वहां से अगर उसने अटेम्प्ट किया तो यू कैन एक्सपेक्ट टू रिट्रेस फ्रॉम हियर एंड स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स इट्स अपवर्ड जर्नी. और एल्स इफ द नेट इनफ्लोज डजंट स्टार्ट, तो यहाँ से एक ड्रॉप आएगा, देन यू कैन एक्सपेक्ट टिल 23,350. और अगर 62% वाला रिट्रेसमेंट को वो ब्रेक कर देगा, देन यू कैन सी फर्दर फॉल इन द निफ्टी. सो ये था अपना निफ्टी का एनालिसिस. नेक्स्ट वी विल बी डूइंग सम स्टॉक एनालिसिस विच विल बी डेडिकेटेड टू संध्या मैम, जिन्होंने थोड़े स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए हमें रिक्वेस्ट किया था. सो इन दैट द फर्स्ट इज BSC. कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होंगे, उनको अगर अपना ट्रेंड देखना है स्टॉक के लिए, सो आई सजेस्ट आप सिर्फ सुपर ट्रेंड लगा लो एंड डेली चार्ट्स में आ जाओ. इफ यू सी कि स्टॉक अपना कोई भी रिसेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, दैट विल बी योर डिसीजन पॉइंट. सो यहाँ पे अगर आप स्टॉक का देखोगे तो दिस वाज अ रेजिस्टेंस जो बाद में एक सपोर्ट बन चुका है, विच इज 3,262. उसके बाद आप देखोगे तो BSC ने एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे लिया था, विच इज 3,600 एंड इट गेव अ फर्दर अपसाइड मूव till 5,000. Now from 5,000 it has already corrected more than 10%. 4,000 तक आ चुका है, so 25% is already corrected. अगर कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हुआ है, सुपर ट्रेंड का डेली चार्ट में वो ब्रेक डाउन कर देता है, देन इट्स एन इंडिकेशन कि आप एक बार के लिए इसका मोमेंटम जा रहा है, तो आप एक बार के लिए उसमें से एग्जिट ले लो, प्रॉफिट्स बुक करके कर लेके आओ. इफ द सुपर ट्रेंड डज नॉट ब्रेक, इफ द प्राइस कंटिन्यूज टू ट्रेड अबव सुपर ट्रेंड, तो आप उसमें बने रहिए. नेक्स्ट ट्रेंड ने एक बहुत ही अच्छा सा रैली दिया हुआ है फ्रॉम इट्स लेवल्स 1,500 से. तो ट्रेंड में कभी भी डाउनफॉल आया ही नहीं है एज पर दिस वीकली चार्ट. अगर मैं डेली में लगाता हूँ तो ट्रेंड का एक यहाँ पे सपोर्ट था लास्ट डे ऑन फ्राइडे. स्टॉक उसके नीचे गया भी है, ट्रेड भी हुआ है, लेकिन उसका क्लोजिंग इज अबव इट्स लेवल. सो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स उनका ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है. सो द सेकेंड इंडिकेशन दैट कैन हैपन इज इन दिस वीक, अगर ट्रेंड अपना ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो आप एक टाइम के लिए प्रॉफिट्स को बुक करके सेफगार्ड योर प्रॉफिट्स, सेफगार्ड योर कैपिटल. द नेक्स्ट इज
डीमार्ट। सो डीमार्ट अगर आप देखोगे तो ये लाइन हो गया उसका ऑल टाइम हाई, ये उसका एक रेजिस्टेंस था जो जून 23 से चल रहा था, उसको उसने ब्रेक किया इन द मंथ ऑफ मार्च 2024। सो फर्स्ट रेजिस्टेंस वाज ब्रोकन एंड स्टॉक ने अपसाइड मूवमेंट के लिए ट्राई किया एज पर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। यहाँ पे स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास ही 3 मंथ्स तक ट्रेड करता रहा। जब उसको रेजिस्टेंस के बाद सपोर्ट मिला तो ये सपोर्ट को लेके स्टॉक अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा था। अनफॉर्चुनेटली उसने अपना सपोर्ट को भी तोड़ दिया एंड नाउ एज यू नोटिस जब अपना सपोर्ट तोड़ता है तो उसने नेक्स्ट सपोर्ट तक आने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगाया। करेंटली इट इज ट्रेडिंग बिलो इट्स सपोर्ट ऑफ 4150। तो एज एन इन्वेस्टर इन डीमार्ट इट वुड बी एडवाइजेबल कि आप यहाँ से आपके कैपिटल को निकाल लीजिए, आपके प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिए, बिकॉज डीमार्ट ने अपना मोमेंटम गवा दिया है। नेक्स्ट एज एन मोमेंटम इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए, तो आप ऐसे स्टॉक्स को ढूंढिए जहाँ पे आपका मोमेंटम बना है। व्हेन आई से मोमेंटम बना रहे, आई एम नॉट इवन सेइंग कि आपको ज्यादा प्रॉफिट्स हो, बट समथिंग इन विच आपका कैपिटल सेफ हो। सो वन ऑफ द स्टॉक विच आई केम अक्रॉस इज मैक्स फाइनेंशियल। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने करेक्शन दिया है, निफ्टी इटसेल्फ हैज गिवन अ करेक्शन ऑफ ऑलमोस्ट 8 to 9%, बट मैक्स फाइनेंशियल ने अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए अपवर्ड मूवमेंट अभी भी दिखा रहा है। सो इट इज स्टिल शोइंग कि देयर इज अ मोमेंटम अलॉन्ग विद द वॉल्यूम्स इन द चार्ट। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे तो ऑल टाइम हाई को जब उसने ब्रेक किया उसके बाद भी उसमें वॉल्यूम्स ऐड ऑन हुए। सो दिस शोज कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है, तो इट मे नॉट गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न्स राइट नाउ बिकॉज द मार्केट कंडीशंस आर बैड, बट जब भी मार्केट कंडीशंस इंप्रूव होंगे ये स्टॉक में कैपेबिलिटी है कि ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। अनदर स्टॉक इज मुथूट फाइनेंस, जहाँ पे आप देखोगे तो अपना रैली वो कंटिन्यू कर रहा था, जस्ट अ स्मॉल करेक्शन, बट इफ यू कंपेयर इट अगेंस्ट निफ्टी इसका करेक्शन कम है, whereas निफ्टी ने ज़्यादा करेक्ट कर दिया है। टू कंक्लूड, फॉर मोमेंटम इन्वेस्टर्स बहुत सारे स्टॉक्स अपने स्टॉप लॉस के नीचे होंगे, आपके बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे। इनफैक्ट मैंने 4 स्टॉक्स कवर किए थे इन द लास्ट एनालिसिस वीडियो, कैम्स अभी भी अपने लेवल्स के ऊपर चल रहा है, बट उसने एक नेगेटिव मूवमेंट दिखाया हुआ है। सो आई विल बी स्टिल वेटिंग कि ये लेवल तक आता है, इफ़ द स्टॉप लॉस ट्रिगर्स तो उसमें से एग्जिट हो जाएगा। द नेक्स्ट वन वाज यूटीआई एएमसी। यूटीआई एएमसी हैज ऑलरेडी मूव्ड डाउन इट्स सपोर्ट लेवल एंड इट इज ट्रेडिंग बिलो इट्स सपोर्ट लेवल, सो इसने अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। आरपीएसजी वेंचर्स अगेन अपने ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है, सो आई विल बी स्टिल वेटिंग फॉर अ वीक और 2। अगर उसने यहाँ से कुछ भी इंडिकेशंस दिखाए towards the upward movement, and the last one is Rane Madras Limited, इसने अपना सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। सो एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर मेरे 2 स्टॉक्स में ऑलरेडी स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं। अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टर्स हो, इट इज़ वेरी कॉमन बिकॉज द स्टॉक्स हैव फॉलन, आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे एंड होने भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आपके स्टॉप्स को बहुत ही रिस्पेक्ट करिए, स्टॉप लॉस को लीजिए और उसमें से एग्जिट कर लीजिए। सेफगार्डिंग कैपिटल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मोमेंटम इन्वेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक्स अभी नहीं मिलेंगे, आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा। यू मे फाइंड ओनली अ हैंडफुल ऑफ स्टॉक्स जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वैल्यू इन्वेस्टर्स आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा, बिकॉज जब भी एक पैनिक आता है मार्केट में, सो लोग विदाउट इवन चेकिंग व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ स्टॉक, लेफ्ट राइट सेंटर जब सेलिंग आता है, जब पैनिक आता है मार्केट में, तो वहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टर्स को जहाँ पे उनको कोई स्टॉक में वैल्यू दिख रहा है, दे वुड बी एबल टू पिक द स्टॉक्स एट अ रीजनेबल प्राइस। सो इट इज़ अ गुड टाइम फॉर वैल्यू इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट। एंड कमिंग टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, सिंस मार्केट निफ्टी इटसेल्फ हैज़ करेक्टेड मोर देन 8 or 9%, एंड अगर आप निफ्टी के लेवल्स देखोगे तो इट इज़ ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एट इट्स सपोर्ट लेवल। सो अगर आप SIP करते हो, इतना भी आपकी शक्ति हो, 1 या 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस ऐड ऑन कर दीजिए, तो आपका SIP भी एक अच्छे लेवल पे इन्वेस्ट हो जाएगा। सेकेंडली, अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो, you can do one lump sum investment of 25 to 30% of the decided amount जो आपको अभी करना है, because it is trading at its support। अगर सपोर्ट से उसने रिवर्स करना स्टार्ट किया तो आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज आपका एक इन्वेस्टमेंट हो रखा होगा। एंड इफ नॉट, अगर यहाँ से गिर के अगर निफ्टी डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाना शुरू करता है, तो आप नेक्स्ट सपोर्ट के लिए वापस 25 to 30% को इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, सो इट इज़ अ गुड टाइम फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स and even for value investors to put their capital which they were holding. For momentum investors, आप लोग को अभी वेट करना पड़ेगा and you might have to find
स्टॉक्स जहाँ पे मोमेंटम बना हो। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एंड जाने के पहले एक बात हमेशा याद रखना, मनी भाई कहते हैं अगर आपने मनी भाई को काम पे नहीं लगवाया तो मनी भाई आपसे जीवन भर काम करवाते रहेंगे। सो मनी भाई को काम पे लगाओ, मनी भाई से काम कराओ ताकि आपको जीवन भर काम ना करना पड़े। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैप्पी दिवाली इन एडवांस।